हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 9 नवंबर सन 2020 दिन सोमवार, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी और नवमी की बेला, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। इस बार दो तिथियों का बड़ा संयोजन चल रहा है और ऐसे ही दीपावली पर बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि दीपावली हम 14 तारीख की करें या 15 तारीख की करें, क्योंकि उसमें भी चतुर्दशी और अमावस्या का संयोजन है। दिन में 2:20 तक चौदस रहेगी, चतुर्दशी रहेगी शनिवार के दिन तारीख 14, और 2:20 के बाद अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। और दीपावली महानिशा घनघोर रात्रि अमावस्या में ही होती है। इसलिए दीपावली का जो हम पर्व मनाएंगे वो 14 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। अन्नकूट का जो पर्व है वो 15 तारीख को है। अब बहुत लोग जिनके यहाँ पितृ पूजन होता है या पितरों की धूक लगती है, तो बहुत लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम अब पितरों का कैसे करें, क्योंकि 14 तारीख को करते हैं तो दिन में करीब 2:30 बज चुके हैं, तो कैसे करें। तो उन सब के लिए मेरा यही सुझाव है कि आप अन्नकूट 15 तारीख को ही अन्नकूट भी करें, और पितृ पक्ष का जो भी आप करते हैं, पितरों का धूक लगाते हैं, जो भी उनकी पूजा वगैरह करते हैं, उनके निमित्त कुछ दान करते हैं, दीप आदि करते हैं, तो वो आप 15 तारीख को रविवार में करें। लेकिन समय सुन लें, समय 10:40 के अंतर्गत, यानी कि सुबह 10:40 से पहले पहले कर लें, बहुत समय है, क्योंकि 10:40 तक अमावस्या रहेगी। और पितरों के निमित्त कार्य प्रातःकाल सुबह के समय किए जाएं, यानी कि वही 10, 11, 12 बजे के आसपास, तो अति उत्तम योग रहता है। आया समझ में। और इस बार धनतेरस को लेकर भी कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन त्रयोदशी जो है, वैसे तो त्रयोदशी की जो पूर्ण बेला है वो शुक्रवार की बनती है, लेकिन आप धनत्रयोदशी जो मनाएं वो 12 तारीख की मनाएं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, लेकिन कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। आप 12 तारीख को धनत्रयोदशी मना सकते हैं। यम के लिए 5 दिन का एक दीप जलता है, 5 दिन दीपदान किया जाता है यम के निमित्त दक्षिण दिशा में। हर साल बताते हैं, 1-2 रोज़ में वीडियो आपको मिल जाएगी। दीपावली के भी वीडियो मिल जाएगी, धनतेरस की भी आपको 1-2 दिन में अंक मिल जाएगा, विशेषांक मिल जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको समय समय पर बताने का प्रयास करता रहूँगा। अब आइए, आज का जो हमारा ख़ास सब्जेक्ट है वो है तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि हमें कब करनी चाहिए। देखो, वैसे तो आप किसी तंत्र को, मंत्र को, यंत्र को किसी विशेष नक्षत्र में भी कर सकते हैं। लाइक जैसे कल पुष्य नक्षत्र था, दिन रविवार का था, तो रवि पुष्य नक्षत्र हुआ, और कितने बजकर का था, 8:46 तक पुष्य नक्षत्र था कल के दिन रविवार में। तो हम इन बिटवीन सुबह सुबह किसी मंत्र की, यंत्र की सिद्धि कर सकते थे। हमेशा ध्यान रखें, पुष्य नक्षत्र हो लेकिन रविवार का हो या गुरुवार का हो, तो यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है। या कोई अच्छा और योग हो, जैसे दशहरे का होता है, नवरात्र होते हैं, गुप्त नवरात्र होते हैं, और उन्हीं में होती है होलिका दहन की रात्रि, लाजवाब सिद्धि प्राप्त होती है। और उन्हीं में होती है ग्रहण का काल, जिस समय सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उस समय भी मंत्र यंत्र तंत्र की सिद्धि विशेष प्रकार की फल देने वाली हो जाती है। और एक समय और बताएं, दीपावली की रात्रि। अब जैसे 14 तारीख की हम बात कर रहे हैं, दिन शनिवार का है, 14 तारीख है, तो 14 तारीख की रात्रि में दीपावली आदि का पूजन करके आप 10 बजे के बाद आराम से बैठ करके चाहे अपना भोजन वगैरह ले लें, दोबारा से नहा धो करके बैठ जाएं। आपको जो भी मंत्र सौम्य लगता है, जिस मंत्र के प्रति आपकी आस्था है,
कोई यंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, कोई तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो आप दीपावली की रात्रि में भगवान शंभु को गुरु मानते हुए, ध्यान करते हुए, आज्ञा लेते हुए सिद्धि कर सकते हैं। सावर मंत्र करना चाहते हैं तो सावर मंत्रों में गुरु गोरखनाथ जी से आज्ञा ली जाती है। गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ जी से आज्ञा लेते हुए और भगवान शिव से आज्ञा लेते हुए और इसी के साथ साथ जिनसे आपने सावर मंत्र लिया है उनकी आज्ञा लेते हुए आप अपने सावर मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और देखो मित्रों, देखो दर्शकों, जीवन है, पानी का बुलबुला है, पता नहीं लगता है, इसलिए जब तक जीवन है तब तक ही जीने को मिलता है। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है। और 24 घंटे में से 1 मिनट भी किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलता है। हम सबको 24 घंटे प्राप्त होते हैं, उसी में नहाना, खाना, कमाना, सारे कार्य उसी में होते हैं। तो जब जब इस प्रकार के पर्व आते हैं, उन पर्वों के लिए अपने 24 घंटों में से मेंटेन कर लें कि हमने इतने घंटे अपनी पूजा के लिए निकालने हैं, हमें ऐसे करना है। मैं भी प्रयास करूंगा दीपावली की रात्रि के लिए एक विशेष कोई सिद्धि, विशेष इस प्रकार की चीज़ आपको शीघ्र ही देने वाला हूं। तो आप लोग चूकिएगा मत, हम जो दें वो कर सकते हैं। और यदि आपके पास अपनी कोई सिद्धि है, अपना कोई मंत्र है या अपना कोई पुराना मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एक बात और बताएं, तंत्र मंत्र की सिद्धि करते समय एक बात ध्यान रखी जाती है कि जैसे बैटरी को समय समय पे चार्ज किया जाता है, ऐसे ही तंत्र मंत्र की सिद्धि में जो हमने 1 साल पहले मंत्र सिद्ध करे थे तो 1 साल के बाद पुनः उन्हें सिद्ध कर लेना चाहिए, ताकि वो मंत्र प्राणवान बने रहें, वो मंत्र चैतन्य बने रहें। और मंत्रों की साधनाओं से संसार में सभी को लाभ मिलता है। शब्द नश्वर, शब्द कभी मरता नहीं है। शब्द कभी, आप शब्द को रबिंग कर सकते हो कहीं से लिखा हुआ, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता। जैसे बीज का अस्तित्व बना रहता है, ऐसे ही शब्द नष्ट नहीं होता। हम इंडिया में बैठे, हम दिल्ली में बैठे और हम बात कर रहे हैं किसी से लंदन में, अमेरिका में, जापान में, तो कैसे वो शब्द हमारे पहुंच रहे हैं। आकाश में, आकाश मंडल में, नवमंडल में वो सारे शब्द जमा हो जाते हैं। आज तक की बोली गई सारी धार्मिक बातें, आज तक की बोली गई सारी भाषाएं आकाश में, मंडल में कैद हैं, सारी चीज़ें हैं। और बहुत लोगों ने तो कई बार प्रयास किया कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसे किसी तरह, उस उपदेश को किसी तरह से दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए, सुना जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि उस वक्त किसी ने सुना, संजय सुन रहे थे, संजय बता रहे थे सारा हाल धृतराष्ट्र को, संजय सुन रहे थे, अर्जुन को बता ही रहे थे, है ना, उधर धृतराष्ट्र सुन रहे थे। तो शुरू में तो इन 2-3 लोगों ने ही महाभारत को, क्या नाम, गीता के उपदेश को प्राप्त किया। कहने का भाव कि शब्द मिटता नहीं है। आप ऐसे ही जिन मंत्रों को आप पढ़ते हैं ना, वो मंत्र आपके चारों तरफ एक औरा मंडल की रचना करते हैं। और उन्हीं मंत्रों को यदि हम चलते फिरते, उठते बैठते और अच्छे से जपते रहें तो मंत्र तंत्र यंत्र की सिद्धि पूर्णता को प्राप्त होती है। तभी तो कहते हैं कि हमें ऐजपा जप भी करना चाहिए। जैसे ओम राम रामाय नमः, हम ये मंत्र पढ़ते हैं, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, नमः शिवाय पढ़ते हैं, भुवनेश्वरी का कोई मंत्र पढ़ते हैं, दुर्गा जी का कोई मंत्र पढ़ते हैं, शिव जी का कोई मंत्र पढ़ते हैं, राम जी का कोई मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान जी का कोई मंत्र पढ़ते हैं। तो हमें यदा कदा उस मंत्र को बिना किसी काउंटिंग के, विदाउट काउंटिंग हमें चलते फिरते भी करते रहना चाहिए। इसको ऐजपा जप कहा जाता है। तो ये भी हमें जीवन में इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि जो मंत्र हमारा इष्ट हो, जो मंत्र हमारा गुरु मंत्र हो, जो मंत्र हमारा सिद्धि का मंत्र हो, जिस मंत्र को हमने कभी सिद्ध किया हो, उस मंत्र को यदा कदा या जब भी समय लगे उस मंत्र का रिवीजन मन ही मन चलते फिरते करें। होठ हिले ना हिले, आवाज़ बिल्कुल ना आए, मानसिक धरातल में जपा गया जप और बिना गिनती के किया गया जप, वो ऐजपा जप कहलाता है। तो अब आप जुड़िए, अब आप बड़ी बात सोचिए, अब आप मंत्रों के माध्यम से अपने आप को बड़ा बनाइए, अब आप बड़े बनिए। बड़े आप हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत शानदार व्यक्ति हैं आप, बहुत शानदार हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन अब अपने कद को और बढ़ाइए। जो जीवन है उसे
वो जीवन जब तक है, जब तक प्राण है, जब तक अंतिम सांस है, तब तक अपने आप को और विस्तारित करिएगा, और बढ़ाइए अपने ज्ञान को, और बढ़ाइए अपनी साधनाओं को, और बढ़ाइए अपनी चीज़ों को, ताकि हम जो भी हमने यहाँ से कर्ज लिया है वो हमारा सारा उतरे, और जब हम परलोकगामी हों तो हमारी आत्मा को कोई कष्ट ना हो, हमारी संतानों को कोई कष्ट ना हो, हम अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए संसार से ना जाएं, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं दर्शकों, समय बढ़ जाता है, आपका काफ़ी कीमती समय मैं कई बार आपसे ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि लंबी विशेषांक हो जाते हैं, लंबी चर्चाएं आपके संग हो जाती हैं। तो आगे आगे हम सेमिनार करेंगे, आगे आगे इंद्राक्षी धाम में आपको बुलाएंगे, है ना, तब खूब बोलेंगे आपके साथ, खूब बातें करेंगे आपके साथ, आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी खूब सुनाएंगे, है ना। साझा की जाती हैं चीज़ें, ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। तो मेरा कहने का भाव यही है कि दीपावली आ रही है तो ये रात्रि मंत्र तंत्र सिद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होती है और बहुत अच्छी होती है। इसको गंवाइएगा मत, किसी भी तरीके से आपको जो बन पड़े आप ज़रूर करिएगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान महाकाल भगवान शिव से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंकर जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। साधकों, अभी हम दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पा रहे हैं, अभी केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चल रही है। आप कहीं भी रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए आप टेलीफोनिक समाधान हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जिन जिन के यंत्र हैं वो बन रहे हैं और दीपावली की रात्रि तक उनकी सिद्धि होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद फ्रेमिंग करा करके अच्छे से आपको भेजे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां परमेश्वरी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।